हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष मिश्रा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान जेपीआईसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कक्षा 11 के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 70 नंबर का जो है क्वेश्चन टोटल रसायन विज्ञान का एक प्रश्न पत्र होता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना होता है। तो पहला चैप्टर जो है वो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएँ हैं। कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में हमको पढ़ना है कि रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी, और जो है रसायन विज्ञान के मूलभूत कण जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर मापन के बारे में पढ़ना है। मापन में हम पढ़ते हैं सार्थक अंक, फिर वैज्ञानिक संकेतान, द्रव्यमान रासायनिक संयोजन के नियम, ये सारी चीज़ें हम सामान्य रसायन की सामान्य जानकारी में पढ़ते हैं। तो सामान्य जानकारी में हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान की खोज जो है लेवोसियर ने की थी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री, केमी प्लस मिस्ट्री, केमिस्ट्री, तो केमी मीन्स होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी की रहस्य से ही जो है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। रसायन विज्ञान के जो मूल कण हैं, या जो है आप कह सकते हैं कि पदार्थ के जो मूल कण हैं वो क्षितिज, जल, पावक, गगन समीर, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के जो है हमारा संसार या कोई भी संसार की वस्तु बनी हुई है। तो हम किसी भी पदार्थ के बनने की विधि, उनकी संरचना, उनके गुण, उनके उपयोग, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा है कि पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरता है वो जो है हमारा पदार्थ कहलाता है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हमारे तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध पदार्थ में जो है हमारे मिश्रण हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम जानते हैं कि मापन जो होता है, मापन के बारे में हम भौतिक विज्ञान में जो है बहुत क्लियर जानेंगे कि मूल मात्रा क्या है, मूल राशियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि मापन के दौरान सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं और उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके कुछ बिंदु हैं, सार्थक अंक निर्धारण के कुछ बिंदु हमारे पास हमने लिखा है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सार्थक अंक कैसे लिखे जाएंगे इनके बारे में लिखेंगे। तो पहला जो है वह समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं होता है सार्थक अंक कहलाते हैं। वह समस्त अंक चाहे वो दशमलव के पहले हो, दशमलव के बाद हो, यहाँ पर सार्थक अंकों की गिनती में दशमलव को काउंट नहीं किया जाएगा। दशमलव सिर्फ जो है एक अलग करने का तरीका है, बट उसको हम सार्थक अंक में जो है काउंट नहीं करेंगे। तो वह समस्त अंक जिसमें जो है शून्य नहीं होता है सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे हमारा है 6.23, इसमें हमारे 3 सार्थक अंक हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 52.42, यहाँ पर हमारे 4 सार्थक अंक हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी शून्य उपस्थित नहीं है, इसलिए इसमें जितने भी अंक होंगे वो सार्थक अंक होंगे। अगला है हमारा, यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित है तो वह सार्थक अंक है। यदि मान लीजिए तो इसमें शून्य उपस्थित नहीं था, लेकिन अब अगला जो स्टेप है हमारा, अगर जो है 2 अंकों के बीच में शून्य आता है तो वह सार्थक अंक होगा। जैसे 6.03 कर दीजिए, 26.002। अब इनमें जो सार्थक अंकों की गिनती होगी 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 3 हुए, और इसमें कुल मिलाकर सार्थक अंक 5 हुए। तो यहाँ पर जब अंकों के बीच में शून्य आता है तो उसकी गिनती जो है सार्थक अंकों में की जाती है। अगला है स्टेप हमारा, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है। वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है वह सार्थक अंक नहीं है। जैसे 0.002, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या जो है केवल 2, क्योंकि यहाँ पर अशून्य अंक के बाईं ओर जो है ये 3 अंक हैं और ये
अगर इस प्रकार से लिखे जाते हैं तो वह सार्थक अंक नहीं है। जैसे 0.0249, अगर हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ 3 होगी। अगला है हमारा समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक हैं जो मापन उपकरण की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग कहीं अगर लिख देते हैं कि ये 12 मीटर है तो 12.00 अगर लिख दिया गया तो ये मापन की शुद्धता को प्रदर्शित करता है और इसलिए इसके में सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे 13.02 यहाँ पर सार्थक अंक हमने पढ़ा था बीच में आ गया है, इसलिए यहाँ पर 4 सार्थक अंक है। यहाँ पर अगर हम 40.00 कर दें तब भी यहाँ पर जो है हमारा 4 सार्थक अंक होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिरे पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा यदि उसमें दशमलव बिंदु उपस्थित नहीं है। यदि हम सिर्फ 500 को लिख दें तो ये जो है इसमें केवल 1 सार्थक अंक होगा अगर यहाँ पर दशमलव नहीं है। अगर इस प्रकार से हम लिखते हैं 0.500 पॉइंट तो हमारे कितने सार्थक अंक हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। अब अगर हम 500.0 कर दें तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 4 सार्थक अंक हो गया। मतलब कि अगर सिर्फ हम 1000 लिख रहे हैं तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ 1 होगी, बाकी अन्य शून्य को जो है सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। इसका डिस्कस जो है हम आगे वैज्ञानिक संकेत में कर सकते हैं। एक नोट है, कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो दशमलव बिंदु के दाईं तरफ नहीं है, वह सार्थक हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हमने बताया कि अगर यह 500 इसी प्रकार से लिख दिया गया तो ये सार्थक हो भी सकता है और नहीं भी। इसको हम वैज्ञानिक संकेत में लिखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो है वैज्ञानिक संकेतांक, वैज्ञानिक इस प्रकार के संकेतांक में प्रत्येक संख्या n × 10 की पावर स्मॉल n में लिखी जाती है, जहां पर कैपिटल N एक संख्या है जो दशमलव के बाईं तरफ है तथा उसमें एक अशून्य अंक है। n स्मॉल n = 10 की पावर है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो इसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक में इस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए ये 18,000 है, 18,000 है। तो हम अगर सबसे पहले तो हम ये मान लें कि जहां पर ये समाप्त हो रहा है वहां पे दशमलव है, जहां पे ये समाप्त हो रहा है कि यहाँ पर दशमलव है। अगर सार्थक अंक में हम देखते हैं तो यहाँ अगर मान लीजिए ये यहाँ दशमलव है तो इनमें कुल मिलाकर के कितने सार्थक अंक हैं? 5। इनमें कुल मिलाकर के सार्थक अंक हैं 5। यदि दशमलव को उसके स्थान से लेफ्ट साइड में लाया गया तो 10 की पावर जो होगी वो धनात्मक होगी, और अगर दशमलव को उसके स्थान से राइट साइड में ले लिया गया तो जो 10 की पावर होगी वो ऋणात्मक होगी। जैसे देखिए अगर हम इसको 1.8000 करें या 1.800 करें तो यहाँ पर हम 10 की पावर 4 लगा सकते हैं, 10 की पावर 4 लगा सकते हैं। अब इनमें सार्थक अंकों की संख्या जो है वो 1 2 3 4 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.800 × 10 की पावर 4, 1.8 × 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। जहां पर अगर सार्थक अंकों की बात करें तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से 0 को लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर हम देखिए 0.00404 की बात करें, अगर हमको इसको वैज्ञानिक संकेतांक में लिखना है
तो हम लिख सकते हैं 4.04 इंटू 10 की पावर -3। दशमलव कितने स्थान पर गया है राइट साइड में 1 2 3, तो जितने स्थान पर जाएगा उतने की घात जो है माइनस में 10 की पावर माइनस में हो जाएगी। तो 4.04 इंटू 10 की पावर -3 में कुल मिलाकर के 3 सार्थक अंक हैं। विद्यार्थियों जिन्होंने विद्यालय में एडमिशन नहीं करवाया है वो एडमिशन अवश्य करा लें, जिससे आप इस ऑनलाइन क्लास की सुविधा का लाभ उठाएं। बाकी सार्थक अंकों की गणना के लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा फिर से जो है मौका मिलेगा तो हम समझाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।